हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम x को जीरो से अप्रोच करवाते हैं तो हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, क्योंकि कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और डिवाइड में x है तो ये तो वैसे ही 0 हो रहा है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूँगा कोस ए माइनस कोस बी का। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 के। ओके, ए की जगह हमारे पास क्या है, ए एक्स, बी की जगह हमारे पास क्या है, बी एक्स। तो ये यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो -2 साइन क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी एक्स बाय 2 इंटू साइन ए एक्स माइनस बी एक्स बाय 2, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर। ये मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख दी है। अब देखिए, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो -2 साइन, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने x कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बाय 2। ओके, और यहाँ इंटू साइन, यहाँ से भी मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो x यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस बी बाय 2। ओके, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर। अब मैं इसके दो फंक्शन बना लेता हूँ। दो फंक्शन कैसे, कि मैं एक इसको इस प्रकार, ये -2 है, -2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया है। लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एक्स ए प्लस बी बाय 2, इसके नीचे एक x ले लेता हूँ। ये मैंने अलग, इस पर मैं अलग लिमिट अप्लाई करूँगा, और सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ मल्टीप्लाई में। इस पर, इस साइन पर मैं अलग लिमिट अप्लाई करूँगा। जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो साइन एक्स इंटू ए माइनस बी बाय 2, और डिवाइड में हमारा क्या रह गया, ए एक्स स्क्वेयर था, यहाँ पर एक x मैंने यहाँ पर ले लिया, एक x मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ इस, जो यहाँ पर है x इंटू ए प्लस बी बाय 2, इसको मैं टी पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इस फंक्शन के लिए कर रहा हूँ ये मैं। ओके, इसके लिए हम कुछ और पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन के लिए जो भी ये एंगल में है यहाँ पर साइन के, इसको मैंने टी पुट कर दिया है। अगर x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो t भी हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ओके, लेकिन हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर t की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये 2 है, 2 इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2t, सॉरी t की नहीं, x की वैल्यू निकाल देते हैं हम। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2 इस साइड आ जाएगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा, और a प्लस बी है ये डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में 2t और डिवाइड में a प्लस बी। ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की। इसी प्रकार इस फंक्शन के लिए मैं पहले इसमें जो वैल्यू हमने निकाली है वो पुट कर देते हैं। -2 है हमारा, -2 एज इट इज, लिमिट t में चेंज कर लिया है हमने तो t टेंड टू ज़ीरो x इंटू ए प्लस बी बाई 2, एक्स इंटू ए प्लस बी बाई 2 को हमने क्या पुट किया है, t, तो साइन t, और डिवाइड में x की जगह क्या, x की वैल्यू क्या है हमारी 2t बाय ए प्लस बी।
ओके, ये वैल्यू है इनटू यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड टू 0 है, इसको भी कुछ पुट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर x a माइनस बी बाय 2 है, इसको मैं पुट कर लेता हूँ y। ओके, जब हमारा x 0 को अप्रोच कराए तो y भी हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का क्या मान आ जाएगा, 0। ओके, y की x की यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 2, इस साइड आ जाएगा तो 2y और a माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ये हमारी y की वैल्यू है, ये इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। तो y में चेंज कर लिया, इस फंक्शन को हमने y टेंड टू 0 साइन, इसकी जगह हमने y पुट किया है तो साइन y, और डिवाइड में x की जगह हमारा क्या वैल्यू है, 2y और a माइनस बी। ओके, अब जो वैल्यू है ये डिवाइड वाली वैल्यू कुछ कोस्टेंट है तो इन्हें हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे -2 है हमारा एज इट इज़, और डिवाइड में देखिए इन दोनों लिमिट से मैं बाहर ले रहा हूँ। 2 ये कितना हो गया, 2 ये निकाल लिया है मैंने बाहर, और 2 ये निकाल लिया है। ओके, और इसके डिवाइड में a प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी, ये भी कॉमन निकाल लिया है। अब हमारा क्या बचा है, लिमिट t टेंड टू 0, और यहाँ पर क्या फंक्शन बचा है, साइन t बाय t, क्योंकि ये 2 और a प्लस बी, 2a प्लस बी मैंने बाहर निकाल लिया है, इनटू यहाँ से भी यहाँ पर हमारा क्या बचा है, लिमिट x टेंड टू, लिमिट y टेंड टू 0 साइन y, और डिवाइड में क्या बचा है, y, क्योंकि 2a माइनस बी, 2a माइनस बी मैंने बाहर निकाल लिया है लिमिट से। अब हमारा स्टैंडर्ड लिमिट का केस है, अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन हो हमारा साइन x बाय x, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। ओके, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए x टेंड टू 0 है, फंक्शन है साइन x बाई x 1 के इक्वल है। इसी प्रकार यहाँ पर t है और साइन t बाई t है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है, y, तो ये भी लिमिट हमारी 1 के इक्वल, ये भी लिमिट हमारी 1 के इक्वल। यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके, ए स्क्वेयर हम माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 2 बाई इसको मैं पलट कर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ -1/2, और डिवाइड में क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू इस लिमिट की जगह 1, इस लिमिट की जगह 1। ओके, इसको -1 एज इट इज़, ये 2/a स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर आएगा यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और डिवाइड में 2 ऊपर है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, 1 इंटू 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, माइनस की यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी स्क्वेयर है, ये प्लस का बी स्क्वेयर हो जाएगा, और ए स्क्वेयर है, ये माइनस का हो जाएगा, और डिवाइड में 2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।